इंग्लैंड के खिलाफ इस समय भारतीय टीम ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई है, लेकिन तीसरे दिन भारत इस मैच को जीते उसके पहले दूसरे दिन पारी के 76वें ओवर में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद सरफराज खान ने मारकुट को उसकी औकात दिखाते हुए उसका गुरूर, उसका घमंड तोड़ दिया। आखिरकार क्या है वो पूरी कहानी, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय टीम इस वक्त ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई है। 2 दिनों का खेल समाप्त हो गया और 2 दिनों का खेल समाप्त होने के बाद टीम इंडिया इस वक्त ऐसे पोजीशन पर है जहां से भारत को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चांस ही नहीं है। टीम इंडिया के पास इस वक्त 255 रनों की बढ़त है। कुलदीप यादव और बुमराह अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। दूसरे दिन जब भारतीय टीम ने खेल की शुरुआत की तो 135 रन पर एक विकेट से आगे खेलना शुरू किया। पहले सेशन में भारत ने एक भी विकेट नहीं दिया और 129 रन जोड़ दिए। दोनों बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल, जो कि ओवरनाइट नॉट आउट थे, उन्होंने अपना शतक पूरा किया। लेकिन लंच के बाद अचानक से ऐसा होता है कि भारतीय टीम का जो है वो विकेट गिरने लग जाता है। लंच के तुरंत बाद सबसे पहले आउट होते हैं वहां पर बल्लेबाज रोहित शर्मा, उन्होंने बनाए तो कुल मिलाकर 103 रन। उसके बाद आउट होते हैं शुभमन गिल 110 रन के स्कोर पर। भारत का जो स्कोर 275 पर 2 था वो 279 पर जाते जाते 3 हो गया। 275 पर आप यूं कहें कि 1 था, 171 की भागीदारी बन गई थी रोहित और गिल के बीच में। 4 रन के अंदर भारत ने अपने 2 बड़े विकेट गंवाए थे और ऐसे में 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर थे। एक डेब्यूटेंट देवदत्त पडिक्कल, ज्यादा भरोसा कर नहीं सकते थे, लेकिन सरफराज खान जो नंबर 5 पर आए थे, इन दोनों बल्लेबाजों ने पारी के 63वें ओवर में, क्योंकि सरफराज आए थे पारी का 63वां ओवर चल रहा था, वहां से पारी को संवारना सजाना चालू कर दिया। हुआ कुछ ऐसा कि पहले 30 गेंदों में सरफराज खान की अगर मैं बात करूं, जब जो खेल रहे थे 9 रन बनाकर खेल रहे थे पहले 30 गेंदों में, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों बल्लेबाज मिलकर के एक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे, जो पार्टनरशिप कुल मिलाकर के 39 रनों की हो गई थी। और इंग्लैंड को यह लग रहा था कि जो उनके पास मौका था गिल और रोहित का विकेट लेने का, जो एज मिल रहा था कि जल्दी से जल्दी भारतीय टीम की पारी को समाप्त किया जाए, उसमें ये दोनों खिलाड़ी रोड़ा बन रहे थे। तो वहां पर एक तरफ से टॉम हार्टली बॉलिंग करने के लिए आए, एक तरफ से मार्कुट बॉलिंग करने के लिए आए। मार्कुट को हम सब जानते हैं, बहुत पेस अटैक डालते हैं, तेज गेंदबाजी करते हैं। कप्तान बेन स्टोक्स को लगा कि अगर वो तेज बॉलिंग डालेंगे तो शायद ये डर जाएंगे दोनों बल्लेबाज। एक तो डेब्यू ही कर रहा है पडिक्कल, और सरफराज खान को आपको याद होगा आईपीएल में आउट किया था लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए मार्कुट ने। वो सोच लेकर के वो आए थे, लेकिन वो आउट नहीं हो रहे थे, अच्छे से डिफेंड कर रहे थे। तब आता है पारी का 75वां ओवर। 75वें ओवर में जब टॉम हार्टली गेंदबाजी करने आते हैं, उस ओवर में सरफराज खान ने 4 गेंदों में 2 चौके मारे। उन 2 चौके की वजह से उनका स्कोर जो है बढ़ता नजर आया और 34 गेंदों में 19 रनों पर पहुंच गए। यानी कि जो 30 बॉल में 9 पर थे, वो अगले 4 गेंदों में 10 रन बनाते नजर आए और उन्होंने अपने स्कोर को पहुंचा दिया 34 गेंदों के बाद 19 रन पर। तब आता है पारी का 76वां ओवर। ये वो ओवर था जिसने सरफराज को गुस्सा दिलाया। दरअसल हुआ ये कि मार्कुट आए, मार्कुट ने पूरी रफ्तार जान लगा दिया, उन्होंने मिड विकेट लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, फाइन लेग लगा दिया, डीप पॉइंट लगा दिया, ताकि मारना है तो मारो। थर्ड मैन सीमा रेखा पर था ताकि आप अपर कट ना कर सको। लेकिन उसके बावजूद भी सरफराज खान ने उस ओवर की पहली गेंद पर चौका मारा। उसके बाद सरफराज खान ने एक अपर कट किया उस ओवर की तीसरी गेंद पर, वो भी चौके के लिए गई। 2 चौके के बाद अगली गेंद फिर से बाउंसर मारने का प्रयास होता है। उस गेंद को पुल करने जाते हैं सरफराज खान, बल्ले का किनारा लेकर उनके थाई पैड के बीच में जो है वो गेंद लगती है, नीचे गिरती है। और तब गुस्से में मार्कुट उनकी तरफ दौड़ करके आते हैं और वो जूते से बॉल को ढकेलते हैं विकेट की तरफ। हालांकि उस समय क्रीज में ही थे सरफराज खान, और उसके बाद बुदबुदाते हुए कुछ गाली या कुछ स्लेजिंग आप कह लें, वो करते हुए सरफराज को जाते हैं। सरफराज ने कुछ कहा तो नहीं वहां पर, लेकिन उन्होंने इंतजार किया अगले ओवर का, क्योंकि जब अगला ओवर आया वहां सरफराज ने सिंगल से हार्टली को खेला, इंतजार किया। और उसके बाद जब पारी के 78वें ओवर में सरफराज खान के सामने आते हैं मार्कवुड, पहली गेंद पर जबरदस्त ड्राइव और गेंद जाती है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। दूसरी बॉल पर छोटी गेंद मारा सरफराज खान को मार्कवुड ने, और यहीं पर गलती कर गए मार्कवुड को घमंड तोड़ना, मार्कवुड का घमंड जो था वो तोड़ने का सोच चुके थे, मन बना चुके थे सरफराज खान। उन्होंने क्या किया,
पुल करके, मिड विकेट पर खिलाड़ी था, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी था, उसके बावजूद पुल करके गेंद को छक्के के लिए भेजा और मार्कवुड सिर्फ देखते के देखते रह गया कि इतनी रफ्तार वाली गेंद, लगभग 150 की रफ्तार से बॉल फेंकी जा रही है बाउंसर, और उसको पुल करके छक्का मारा। उसके बाद अगली गेंद पर सिंगल ले लिया। मार्कवुड का घमंड यही चकनाचूर हो गया कि भारत में आकर के भारतीय बल्लेबाजों से पंगा नहीं लेने का। और सरफराज खान जो कि हमारा नगीना है, हीरा है, ऐसा प्लेयर जो कि इस वक्त बिल्कुल फॉर्म में है, उसके खिलाफ तो ये गलती मार्कवुड को महंगी पड़नी ही थी, जो पड़ती नजर आई है। अब महंगाई का आलम यह है कि इस वक्त जो है भारतीय टीम एक अच्छे पोजीशन में है। भारतीय टीम ने कुल मिलाकर देखा जाए तो बना लिए हैं, अगर स्कोर कार्ड की मैं बात करूं तो 473 रन 8 विकेट पर, 27 रन बनाकर कुलदीप यादव खेल रहे हैं, 19 रन बनाकर बुमराह खेल रहे हैं। लेकिन अब इस स्कोर में एक ही चीज है कि 255 की बढ़त भारत के पास में है। अब भारत तीसरे दिन मॉर्निंग में अगर पहला सत्र निकाल देता है, 2 घंटे अगर ये दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर जाते हैं या जितने हद तक लीड बढ़ाते हैं, इंग्लैंड के लिए निश्चित है कि तीसरे दिन ही उनको हार मिलनी तय नजर आ रही है। आप क्या सोच रहे हैं? सरफराज खान और मार्कवुड के बीच में जो ये बहसबाजी हुई और उसके बाद जो मार्कवुड को जवाब दिया, करारा तमाचा मारा सरफराज ने, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा मैच के दौरान प्री मैच शो, मिड इनिंग शोज, पोस्ट मैच के साथ साथ रिसर्च बेस्ट कंटेंट। तो मिलते हैं सुबह तीसरे दिन के खेल के पहले 8:45 पर। तब तक के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।